श्रीमद् भगवद गीता की बात बताता हूँ। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अर्जुन धनुष और बाण रख दिए, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कि क्यों नहीं करोगे? बोले भगवान मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे आसान सा साधन कौन सा होगा, किस किस साधन से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा कि हे अर्जुन, जब घोर कलयुग आएगा तो एक कवि जन्म लेगा, उसका नाम होगा मनोज शुक्ला। 10 जनवरी को जब वो खपरी में जाके अपनी कविता सुनाएगा और उसकी कविता को सुन के जो जो ताली बजाएंगे सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, इसी हास्य व्यंग की धारा को प्रवाहित करने के लिए मैं मंच का पहला कवि आपको सौंपता हूं। भाई मनोज शुक्ला जी राजनांदगांव से हमारे बीच आए हैं। मनोज शुक्ला कविता पढ़ते थे, ज्यादा माला नहीं पहनाया जाए, काबा की 4 माला पहनी है तो गिर जाएगी। भाई मनोज शुक्ला जी, जोरदार तालियों से आप लोग करना देते हैं। मोए मोए पंडित जी, आपके राधे राधे से ज्यादा तो यहां मोए मोए चल रहा है। बहुत बढ़िया माहौल। मैं एक बार चाहता हूं बंशीधर मिश्रा जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बनाया। भागवत कथा का यह मंच है। एक घटना मुझे याद आ रही है, राजनांदगांव में था, भागवत की कथा चल रही थी, पंडित जी गाना गा रहे थे, हे रघुनंदन हे घनश्याम हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। तो एक महिला बैठी थी, मुंह चुपचाप करके बैठी थी, वो गाना नहीं गा रही थी। पंडित जी बोले मंच से, बोले तुम गाना नहीं गा रही हो, भजन नहीं गा रही हो? बोले भजन तो तुमको गाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं गा सकूं पंडित जी। बोले क्यों नहीं गा सकती हो? बोले इसमें मेरे पति का नाम आता है और हम छत्तीसगढ़ की पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। उसके पति का नाम था शिव शंकर। बोले तुमको भजन तो गाना पड़ेगा। तो उस महिला ने जो भजन गाया, भजन सुनना और ताली बजाकर इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। महिला ने भजन गाया, हे रघुनंदन हे घनश्याम चंपा के पापा तुम्हें प्रणाम। तालियां कमजोर हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे। भाई मेरे साथ ये बैठा हुआ है भरत द्विवेदी, बोला सबके ऊपर गीत लिखते हो, मेरे ऊपर गीत नहीं लिखे। तो मैंने इनके ऊपर भी गीत लिखा कि तेरी खोपड़ी के भाग, कि तेरी खोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, बाल आएंगे। आप लोग मेरी आवाज में मत जाना, क्योंकि कवित्री बैठी ये गाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके कंठों में माता सरस्वती विराजमान है, और मुझे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि काल भैरव बोल रहे हैं। नहीं, लड़कों की यही इज्जत है, भगवान की कसम बता रहा हूं। वो बताया नहीं, मेरी आज तक एक भी बार, पंडित जी आज तक मेरी एक भी बार शादी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लड़की ऐसे मिल जाती है। वो एक लड़की से शादी करने गया तो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखी, बोली पहले अपना क्षेत्रफल बढ़ा फिर आना। मैं बोला क्षेत्रफल का क्या है? कॉम्प्लेन पीऊंगा, बॉर्नविटा पीऊंगा तो मेरा क्षेत्रफल ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो उसने शायराना जवाब दिया, उसकी शायरी सुनना। उसने कहा, बोले ऊंट के मुंह में जीरा होता है क्या? चूने के खदान में हीरा होता है क्या? और तू कितना भी कॉम्प्लेन बॉर्नविटा पी ले, ककड़ी ककड़ी रहता खीरा होता है क्या? वो दूसरी लड़की के पास चला गया मैं। वो आजकल का रीति रिवाज है कि लड़की लड़का को देखने जाता है तो उस लड़की और लड़का को एक रूम में बंद कर देते हैं बातचीत करने के लिए। वो लड़की और मेरे को रूम में बंद कर दिए। लड़की शर्मीली थी, अपन भी शर्मीले। 15 मिनट तक वो भी कुछ नहीं बोली, अपन भी कुछ नहीं बोले। 15 मिनट बाद बड़ी हिम्मत करके मैं बोला कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं?
तो लड़की बोली भैया बढ़िया भाई। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं बोला अभी तक तो 2 भाई 2 बहन थे। तालियां कमजोर है। नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे। बच्चे बैठे, बच्चों को विशेष प्रणाम करता हूं। बच्चे यहाँ के तो बहुत शांत है। मेरा छोटा सा भतीजा है 7 साल का, उसको मैं से मेला दिखाने ले जा रहा था, सामने से एक आदमी गुजरा तो मेरे को कोहनी मार रहा है। बोले देखो चाचा, उस आदमी के साथ कितनी क्यूट सी लड़की जा रही है। बोला बेटा तू इतना छोटा सा है, हीरा मणि वैष्णव के चक्कर में रह के क्या सीख गया तू? अच्छे से देख, आंटी है वो, आंटी। भतीजा बोला चाचा आप तो हमेशा अपने ही फिराक में रहते हो। ये 21वीं सदी के बच्चे हैं। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे, खींच ले भाई। 1.5 घंटे से देखना, कवित्रिश की फोटो खींच रहा है। नहीं मैं सच बता रहा हूं, 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, लड़कियों की सदी है। मैं भगवान कसम बता रहा हूं, लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं है। बचपन मतलब पैदा भी होता है, लड़की अगर पैदा होगी तो बोलेंगे लक्ष्मी हुई, सरस्वती हुई। लड़का पैदा होता तो कोई नहीं बोलता भैरव बाबा शंकर भगवान पैदा हो गए। ये इज्जत है लड़कों की। नहीं मैं सच्ची बात है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। पंडित जी बैठे, पंडित जी को विशेष प्रणाम करता हूं। कुछ अच्छी बातें भी बता देता हूं ताकि लगना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा मैं भी हूं। पंडित जी जान रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की बात बताता हूं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अर्जुन धनुष और बाण रख दिए। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कि क्यों नहीं करोगे? बोले भगवान मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे आसान सा साधन कौन सा होगा, किस साधन से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा कि हे अर्जुन, जब घोर कलयुग आएगा तो एक कवि जन्म लेगा, उसका नाम होगा मनोज शुक्ला। 10 जनवरी को जब वो खपरी में जाके अपनी कविता सुनाएगा और उसकी कविता को सुन के जो जो ताली बजाएंगे सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी आप ताली नहीं बजा रहे हैं, आप मेरा मोए मोए करने में क्यों लगे हैं पंडित जी? पूरे देश में मोए मोए चल रहा है। मैं भगवान कसम बता रहा हूं, कांग्रेस को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुमत आएगा, यहां के लोगों ने कांग्रेस का ही मोए मोए कर दिया। उधर वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुन गए थे मामा, भाजपा वालों ने उनका मोए मोए कर दिया। और ये पंडित जी और आप सब मिलकर मेरा मोए मोए मत करना भाई। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। कि अपनों से बच के रहना, पराए घाव नहीं देते। बढ़िया भाई, बढ़िया। कि अपनों से बच के रहना, पराए घाव नहीं देते। प्रदूषण तो ये शहर देते हैं, मेरे गांव नहीं देते। प्रदूषण तो 4थी पंक्ति में मुझे उल्लास और तालियों के साथ विदा करना कि प्रदूषण तो ये शहर देते हैं, मेरे गांव नहीं देते। और कभी सड़क किनारे एक पेड़ लगाओ यारों, तुम्हारे बिजली के खंभे किसी को छांव नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद।